सभी का डाउटनट पर। बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा जी हम पुष्पीय पादपों की आकार की। हमारा अध्याय चल रहा था जिसमें आज इस अध्याय को हम करेंगे खत्म। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में कि जो पुष्पीय पादप हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनके महत्वपूर्ण कुल देखने वाले हैं, यानी फैमिली देखने वाले हैं किसकी, पुष्पीय पादपों की। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लेकर आऊंगा बेटा जी क्या, क्विज। चले आइए, बात कर रहे हैं बेटा जी हम किसकी कि पुष्पीय पादपों में कौन कौन से महत्वपूर्ण कुल हैं वो हम देखेंगे। लेकिन वो देखने से पहले जरा ध्यान से सुनना, किसी भी पुष्पीय पादप का अगर हमें वर्णन करना होता है, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने बेटा, किसी भी पुष्पीय पादप का अगर वर्णन करना है, मीनिंग समझ में आया कि मुझे मान लो किसी पुष्पीय पादप को आपको समझाना है तो मैं क्या क्या चीजें बताऊंगा उस पुष्पीय पादप में, जरा सोचिए। क्या मैं उसकी प्रकृति नहीं बताऊंगा कि कैसा है, वृक्ष है कि झाड़ियां हैं कि शाख है ना, कैसा है वो बताना पड़ेगा ना। और क्या बताऊंगा, उसके कायिक भाग, जो भी उसके कायिक भाग होंगे। अब आप बोलेंगे कौन से कायिक भाग, कायिक भाग वो जो जनन से संबंधित नहीं होते हैं, पता है ना आपको कौन कौन सा, मूल हो गया, मूल कैसी मिल रही है, तना कैसा मिल रहा है, याद आ रहा है ना, मूल कौन सी थी, अपस्थानिक मूल है, मूसला मूल है, जकड़ा मूल है, मूल बतानी पड़ेगी। तना कैसा है, क्या वायवीय है, अर्धवायवीय है या भूमिगत है, तना भी बताना पड़ेगा और साथ साथ पत्तियां भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा जी, वो एक पेड़ के भाग जो जनन से संबंधित नहीं होते, इनको हम क्या बोलते हैं, कायिक भाग। सिंपल। चलिए ये भी बताने पड़ेंगे, अगर पुष्पीय पादप का अगर वर्णन करना है तो ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले उसकी प्रकृति बतानी पड़ेगी, फिर उसके ये जो कायिक भाग है उनके बारे में बताना पड़ेगा, और फाइनली लास्ट पुष्प। मेन चीज क्या है, किसके बारे में बताना है, पुष्प के लक्षण बताने हैं। किसके लक्षण बताने हैं, पुष्प के लक्षण बताने हैं। अब पुष्प में क्या क्या लक्षण बताने हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं पुष्प में क्या क्या मिलते हैं। पुष्प के भाग होते, सोचिए, पुष्प के भाग होते हैं या नहीं होते हैं, दल पुंज होता है, परिदल पुंज होता है, ये किस विन्यास में मिलते हैं ये बताना पड़ेगा, है ना। साथ साथ पुमंग मिलेंगे, जायांग मिलेगा, जायांग कैसा है, अधोवृत्ति है या हम बोलेंगे अधोजायांग है ना, परिजायांग है, अधिजायांग है, ये बताना पड़ेगा, है ना। तो यानी हमें सारे भाग बताने पड़ेंगे किसके बेटा जी, पुष्प के, और साथ साथ उनका जो विन्यास मिलेगा। जैसे आपको याद आ रहा है जो हमने पढ़ा था, पुष्प दल विन्यास, कोर छादी था, कोर स्पर्शी था, वेक्सिलरी था, ऐसे कुछ शब्द आए थे, तो वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, है ना। अब देखिए ये तो हम बता देते हैं, ये लक्षण हम बता देते हैं, इसको कैसे बताएं, पुष्प के लक्षणों को कैसे बताएं। तो पुष्प के लक्षणों को बताने के लिए हम यूज में लेते हैं क्या, पुष्प सूत्र, यानी फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, और उसी पुष्प सूत्र का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं क्या, पुष्प चित्र, फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, क्या बनाते हैं, फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी क्या, वापस से सुनना, मैंने अभी आज स्टार्ट क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से कि भैया हम यहाँ पर कुल पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुल पढ़ने से पहले हमें ये भी तो जानना है ना कि अगर किसी पादप को आपको समझाना है, किसी पुष्पीय पादप का अगर आपको वर्णन करना है तो आप कैसे करेंगे भैया, कैसे किसी और साइंटिस्ट को बताएंगे या कैसे किसी बच्चे को बताएंगे। तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी प्रकृति बतानी पड़ेगी, कैसा होता है, झाड़ी होती है कि वृक्ष होता है, कैसा होता है। फिर उसके कायिक भागों का वर्णन करना पड़ेगा कि मूल कैसी होती है, तना कैसा होता है, पत्तियां कैसी होती है, ये बताना पड़ेगा उस पादप के बारे में। फिर उसके पुष्प के लक्षण बताने पड़ेंगे, उसके पुष्पीय भाग बताने पड़ेंगे, उनका विन्यास बताना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हम बता देते हैं देखकर,
है ना। लेकिन ये कैसे बताएं, पुष्प के लक्षण कैसे बताएं, तो हम उसके लिए बताने के लिए यूज में लेते हैं क्या, पुष्प सूत्र। और पुष्प सूत्र का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं कुछ डायग्राम। अब कैसा होता है पुष्प सूत्र, कैसा होता है डायग्राम, देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये तो है पुष्प चित्र और ये है पुष्पी सूत्र, ये है फ्लोरल फॉर्मूला, ये तो है फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं ये डायग्राम। सिंपल। अब ये ना पता नहीं क्यों बच्चों को बड़ा टफ लगता है, बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है ये चीजें, ठीक है। चलें आगे। अब देखिएगा, ये बनाने के लिए हमें ये समझना जरूरी होगा। जिसको ये समझ में आ गया ना, ये आराम से बना देगा। तो मेन फोकस किस पर करना है, हमें इस फॉर्मूले पर फोकस करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला जो होता है हर एक कुल का, जैसे हमारा सोलेनेसी है, लिलिएसी है, फेबेसी है ना, लेग्यूमिनेसी है, ऐसे कई सारे कुल होते हैं किसके, पुष्पीय पादप। हर कुल का ध्यान से सुनना, हर कुल का एक निश्चित क्या होता है, पुष्प सूत्र होता है। निश्चित क्या होता है, पुष्पीय सूत्र होता है, ठीक है। अब जैसे ये जो पुष्पी सूत्र है, ध्यान से सुनना, ये जो पुष्पी सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रेसिकेसी कुल का है। कौन सा कुल, ब्रेसिकेसी कुल का है ये। और ब्रेसिकेसी कुल वो कुल होता है जिसको हम सरसों कुल भी बोलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जिस पादप को रखा जाता है वो कौन है, सरसों, ठीक है। तो याद रखना, ब्रेसिकेसी कुल जो होता है, फैमिली का नाम है ब्रेसिकेसी। कुल समझ में आता है ना, ये तो याद है ना, जगत संग वर्ग गण कुल, याद आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर पादप जगत पढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आवृत बीजियों की, पुष्पीय पादपों की, जिसमें हम कुल देख रहे हैं, फैमिली देख रहे हैं, जिसमें मैंने एक फैमिली का नाम लिया यहाँ पर ब्रेसिकेसी। ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें कौन से पादप को रखा गया, मुख्य रूप से सरसों, भूलना मत, ठीक है। तो बेटा जी, ये जो फॉर्मूला जो है ये इस कुल का है। अब इस फॉर्मूले में ये जो चिन्ह है, ये जो संकेत हैं, दिख रहे हैं ना आपको, ये अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं, ए के सी जी, ये क्या है ये। यानी अब हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, पहले तो सबसे पहले इस सूत्र को समझने के लिए, ध्यान से सुनना, इस पुष्पी सूत्र को समझने के लिए, किसको, ये जो पुष्पी सूत्र होता है, इसको समझने के लिए हमें कुछ संकेत जो होते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। एक एक करके संकेत मैं बताता हूं। सबसे पहला संकेत, ध्यान से सुनना, सबसे पहले वर्ड आता है बी आर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, कहीं यहाँ पर नहीं है बी आर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार बी आर लिखा होता है। क्या लिखा होता है, किसी सूत्र में अगर बी आर लिखा हुआ है तो बी आर का मतलब होएगा ऐसा पुष्प जिसमें सहपत्र मिलेंगे, यानी वो पुष्प में सहपत्री होगा। जिनको सहपत्र नहीं पता है, कृपया करके पुराने लेक्चर्स देखिएगा, मैंने आपको बताया था पुष्प की जो डंडी होती है ना, उस डंडी के आधार से कुछ पत्तियां निकलती है, जिनको हमने क्या बोला था, सहपत्र यानी ब्रैक्ट। क्या नाम दिया था, ब्रैक्ट, हिंदी में बोलते हैं सहपत्र। अब अगर फॉर्मूले में बी आर लिखा हुआ है, इट मीन्स सहपत्र मिलेंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है ईबीआर, तो सहपत्रहीन होगा, ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। अब आप मुझे बताएं, सहपत्र नहीं मिलेंगे तो फॉर्मूले में क्या लिखूं, ईबीआर, और मिलेंगे तो क्या लिख दिया, बीआर। कई बार कुछ फॉर्मूले में ईबीआर नहीं लिखा होता, ईबीआर नहीं लिखा हुआ, इट मीन सीधी सी बात है सहपत्र नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अगर लिखा हुआ है तो भी समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल मिल ही नहीं रहे, ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया। चलिए तीसरा संकेत, तीसरा चिन्ह, ध्यान से सुनना, के होता है बेटा जी कैलिक्स, और आप जानते हैं कैलिक्स कौन होता है, बाह्य दल पुंज, ठीक है। क्या होता है, बाह्य दल पुंज, ठीक है। अब मैंने बोला कैलिक्स मान लेते 5 है, कैलिक्स कितने हैं, 5 है, ठीक है। और फिर मैंने बोला कैलिक्स जो है ब्रैकेट में 5 है। अब आप जरा सोचिए, ये जो बाह्य दल पुंज है, ये कितने बाह्य दलों से बने हुए हैं, 5, लेकिन संयुक्त है, जरा सोचिए संयुक्त है या अलग अलग है,
यहां पर ये परिस्थिति किस चीज को बताएगी, अलग अलग है। लेकिन ये ब्रैकेट में अगर है तो ये किस चीज को बताएगा, संयुक्त बाह्य दलपुंज को। कि 5 जो थे वो बाह्य दल थे जो आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूले में, के ब्रैकेट में 5। लेकिन अगर सिर्फ के और ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ 5 है, ठीक है, तो जरा सोचिए वो जुड़े हुए हैं या पृथक हैं। सीधे से बोलेंगे पृथक बाह्य दलपुंज। यानी इस परिस्थिति में बाह्य दलपुंज कैलिक्स जो है वो 5 बाह्य दलों से बना हुआ है, लेकिन वो पृथक है। लेकिन यहां पर 5 जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चौथा सिंबल बेटा, सिंबल है, संकेत यानी सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट इज सी। सी कौन है, कोरोला। और कोरोला जो होता है जिसको हम दलपुंज बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, यहां पर भी वही होएगा, या तो सी 5 होएगा या सी ब्रैकेट में 5 होएगा। ब्रैकेट में 5 किस चीज को बताएगा, संयुक्त दलपुंज को। नहीं है ब्रैकेट में तो पृथक दलपुंज को। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। कितने चिन्ह हो गए, 4। बीआर सहपत्र मिलेगा, ईबीआर नहीं मिलेगा, के कैलिक्स हिंदी में बोला बाह्य दलपुंज, सी कोरोला यानी दलपुंज। ये रंगीन थे, ये हरे थे, याद आ रहा, भूले तो नहीं है ना, पुष्पी पत्र तो नहीं भूले ना। चले आगे, नेक्स्ट कितने हो गए, 4। पांचवा जो है वो है पी। पांचवा सिंबल क्या है बेटा जी, पी। और पी किस चीज को बताएगा, यहां पर परिदल पुंज को। पेरियंथ बोलते हैं इसको, क्या नाम देते हैं, पेरियंथ, ठीक है, याद रखना। और मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं है परिदल पुंज क्या था। जब बाह्य दल पुंज और दल पुंज जुड़ जाते हैं, यानी बाह्य दल और दल जुड़ जाते हैं, तो क्या बनते हैं, परिदल। परिदल का समूह क्या कहलाता है, परिदल पुंज। बता चुका हूं ये, ठीक है। नेक्स्ट ए किस चीज को बताएगा बेटा जी, पुमंग को। पुमंग को यानी एंड्रोशियम को, ठीक है। पुमंग किससे बने होते हैं, पुंकेसर से, ठीक है। नेक्स्ट जी किस चीज को बताएगा, जायांग को, गाइनोशियम को। अब ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, 3 परिस्थिति होती है, जी नीचे डंडा, जी बराबर डंडा, जी ऊपर डंडा। क्या क्या था याद है, अधोजायांग, अधोजायांग, परिजायांग और अधिजायांग। ठीक है, तो ये थे बेटा जी कुछ आपके सिंबल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके जब हमने जायांग पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट 8वां, ये किस चीज को बताएगा कि पुष्प जो है वो एक लिंगी नर है। एक लिंगी नर, ये सिंबल किस चीज का होता है, नर का होता है। यानी पुष्प में केवल पुमंग है, जायांग नहीं है। अब ये किस चीज का होता है, मादा का। यानी पुष्प जो है वो एक लिंगी है, एक लिंगी है और वो उसमें मादा जनन अंग मिल रहा है, यानी जायांग मिल रहा है। अब आप पूछेंगे सर अगर पुष्प जो है वो द्विलिंगी है, यानी उसमें दोनों लैंगिक अंग मिल रहे हैं, पुमंग भी मिल रहा है और जायांग भी मिल रहा है, तो हम कैसे दिखाते हैं, ये नर और इसी के नीचे ऐसे मादा, ये द्विलिंगी का होगा। ठीक है, समझ में आ गया कितने सिंबल हो गए हैं, 10। नेक्स्ट 11वां सिंबल, ध्यान से देखना। 11वां जो सिंबल है वो बता रहा है त्रिज्य सममिति को। याद आ रहा है, कैसे भी काटो लेकिन काटने वाली रेखा बीच में से जाएगी पुष्प के, तो 2 बराबर भाग मिलेंगे। इसके लिए जो सिंबल है याद रखना, गोल, इसके अंदर ऐसे डंडा और ऐसे डंडा, ये त्रिज्य सममिति का है। ठीक है,
अब आप बोलेंगे सर एक और सममिति थी, कौन सी? एक व्यास सममिति। केवल एक ही अक्ष से काटने पर दो बराबर भाग मिलेंगे, किसी और से काटने पर दो बराबर भाग नहीं मिलते, उसको हम क्या बोलते हैं? एक व्यास सममिति। इसका सिंबल याद रखना परसेंटेज का, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट सिंबल है, सेकंड लास्ट। आपको याद आ रहा है ये शब्द परिदल लग्न? क्या था परिदल लग्न? याद आ रहा है आपको? जब हमने परिदल पुंज से, परिदल पुंज के लिए क्या है? पी से हमने किसको जोड़ दिया था? परिदल पुंज से हमने किसको जोड़ दिया था? याद करिए, पुमंग को। याद आ रहा है? जब हमने ये कंफ्यूज कर देता है। देखिए पी कौन था, सोचिए पी कौन है, जरा देखिए पी कौन है? आपका परिदल पुंज है। पी कौन है? परिदल पुंज। ए कौन है बेटा जी? आपका पुमंग। हमने बोला जब परिदल पुंज और पुमंग आपस में जुड़ जाएंगे तो उस परिस्थिति को हमने क्या बोला था? परिदल लग्न बोला था या नहीं बोला था? याद करिए, बोला था नहीं बोला था? लग्न याद आ रहा है? हमने कब पढ़ा था? जब हमने पुमंग पढ़ा था, तब बताया था मैंने कि पुमंग जब परिदल लग्न से, परिदल से जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिदल लग्न बोलते हैं, ठीक है। और सिंबल इसका ऐसे होता है, ऊपर से एक रेखा इस तरीके से जोड़ती है, ठीक है। और आखिरी है दल लग्न। दल लग्न जो होता है उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब दल लग्न क्या था? देखिए दोनों परिस्थितियों में पुमंग जुड़ रहा है। पहली वाली में किससे जुड़ा था? परिदल पुंज से। दूसरी वाली में किससे जुड़ेगा? सोचिए, सी कौन था बेटा जी हमारा? दल पुंज से। तो दल से, पर्टिकुलरली किससे? दलों से, यानी कोरोला से, यानी आपके दल पुंज से आपने किसको जोड़ दिया है? पुमंग को जोड़ दिया है, तो उसको हम बोलते हैं दल लग्न। ये थे 14 सिंबल, 14 आपके क्या थे? ये संकेत थे जो आपने याद रखने हैं। इन्हीं का ही इस्तेमाल करके हम लिखते हैं पुष्प सूत्र, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले ये सिंबल देखो, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो सबसे पहला सिंबल आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको गोल अंदर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये क्या है? सममिति है। कैसी है? जरा सोचिए, कैसी सममिति है? त्रिज्यीय सममिति है। पता लग गया ना? जरा सोचिए, सिंबल से पता लग गया कि ये जो पुष्प होंगे इनमें सममिति कैसी होगी? दिमाग लगाए, कैसी होगी? कैसी होगी? त्रिज्यीय होगी। फिर ये द्विलिंगी होंगे, यानी नर भी होएगा मादा भी होएगा। आया समझ में? फिर है K2+2, K2+2। अब 2+2 क्या है? देखिए K कौन है? कैलिक्स। कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज किससे बना हुआ है? बाह्य दलों से। देखो दो बाह्य दल बाहर हैं और दो बाह्य दल अंदर हैं। क्या बोला? दो बाह्य दल बाहर हैं, दो बाह्य दल अंदर की तरफ है, ठीक है। ये कैसा था? याद करिए, कोर छादी। याद आ रहा है आपको? कोर छादी, बिल्कुल अंदर थे और बिल्कुल बाहर थे। याद आ रहे हैं? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, विन्यास याद आ रहा है आपको, ठीक है। तो K2+2 है, यानी दो बाहर हैं आपके बाह्य दल और दो अंदर हैं आपके बाह्य दल। चलो जी, नेक्स्ट C क्या है? कोरोला, यानी दल पुंज। कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। आपस में जुड़े हुए नहीं है। देखो क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए, लेकिन एक दूसरे के पास पास है। हाँ, कैसा विन्यास है? कोर स्पर्शी। इनका कैसा था? कोर छादी था। एक बिल्कुल अंदर है, बिल्कुल बाहर है। यहां पर एक दूसरे के पास पास है। क्या था? कोर स्पर्शी था। समझ में आ गया? तो K2+2 समझ में आ गया, C4 समझ में आ गया। अब A क्या है? 2+4। A क्या है? 2+4, ठीक है। अब A कौन था? इंड्रूशियम, यानी पुमंग। अब पुमंग जो है 2+4 के समूह में है, यानी दो जो होंगे, ध्यान से सुनना, दो जो होंगे वो होंगे बाहर। कौन? पुंकेसर। और 4 जो है वो अंदर की तरफ क्या है? पुंकेसर। खत्म, इतनी सी बात थी। आखिरी है G, उसके नीचे लगाया है डंडा।
अब जरा सोचे, जी नीचे डंडा किस चीज को बताएगा? अधोजायांग को। अब ये जो चीज जो होती है ना, जी नीचे डंडा है, वो इस पुष्पीय चित्र में नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि आप पुष्पीय चित्र किस हिसाब से देख रहे हैं? एक पुष्प के हिसाब से देख रहे हैं। जरा सोचे, एक पुष्प में सबसे बाहर कौन हो गए हैं? आपके बाह्य दल, फिर पुंकेसर, फिर जायांग। अब जायांग के नीचे से निकलेगा कि ऊपर से निकलेगा? सामने से जब आप देखेंगे तो बता पाएंगे? नहीं। लेकिन हम पुष्पीय सूत्र में जरूर बता सकते हैं कि जी के नीचे अगर डंडा है तो अधोजायांग है। कौन? अंडाशय। यानी सारे पुष्प पत्र उसके नीचे से निकले थे। ये हम डायग्राम में नहीं बता पाएंगे, लेकिन सूत्र में बता पाएंगे। अब जरा सोचिए, गाइनोशियम यानी जायांग अधो है, अधोजायांग है। और कितने हैं यहां पर? अंडाशय जो है, ध्यान से सुनना, अंडाशय जो है बेटा जी यहां पर कितने हैं? 2 हैं, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। या अंडप कितने हैं बेटा? यहां पर 2 हैं। अंडप कितने हैं? 2 हैं। द्विअंडपी है ये, और आपस में जुड़े हुए, तभी तो ब्रैकेट में 2 लगाया है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं पुष्प सूत्र को, तो हम सारी इंफॉर्मेशन हमें इस सूत्र से पता लग जाती है। अब ये आपने सारे के सारे सिंबल जो हैं, BR, EBRK, C, फिर PAG, एक लिंगी, द्विलिंगी, एक लिंगी नर के लिए, एक लिंगी मादा के लिए, द्विलिंगी के लिए, त्रिज्य सम्मिति, एक व्यास सम्मिति, परिदल लग्न, दल लग्न, ये सारे याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 3 कुल जो हमारे कोर्स में दे रखे हैं। सबसे पहला आ रहा है फाबेसी कुल। सबसे पहला कुल जो आने वाला है उसका नाम है कौन सा बेटा? फाबेसी कुल। अब इसमें मुख्य रूप से यहां पर जो दिखाई दिया है पौधा वो है मटर। तो इतना तो आपको आइडिया लग गया कि मटर जो होता है वो कौन से कुल में आता है बेटा जी? फाबेसी कुल में आता है। अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ने से पहले एक बार इसका ये पुष्प चित्र देख लेते हैं और ये पुष्प सूत्र देख लेते हैं। अब जरा जल्दी से देखिए क्या बता रहा है, फटाफट सोचिए। सबसे पहले सिंबल जो है, संकेत जो है, वो किस चीज को बता रहा है? त्रिज्य सम्मिति, फिर द्विलिंगी, फिर कौन बेटा जी? आपका बाह्य दल पुंज। किससे बना हुआ है? 5 बाह्य दलों से, और 5 बाह्य दल आपस में जुड़े हुए हैं। देखो, इसको आपने, ये 5 बाह्य दल है और आपस में जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया? हाँ बिल्कुल जोड़ दिया। देखिए जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए? बिल्कुल जुड़े हुए ना। चलो, उसके बाद दल पुंज जो है वो देखिए क्या लिखा हुआ है? दल पुंज C1 + 2 + ब्रैकेट में 2। आपको वेक्सिलरी याद आ रहा है? पुष्प दल विन्यास वेक्सिलरी याद आ रहा है? वेक्सिलरी एक मानक था, उसके नीचे 2 पंख थे, याद आ रहा है? एक मानक था, उसके नीचे 2 पंख थे, फिर उसके नीचे 2 कूटक थे, और वो आपस में जुड़ गए थे। ठीक है, कौन थे ये? आपके दल है ना। अब जरा सोचिए दल का विन्यास कैसा है? सोचिए, इमेजिन करिए, वेक्सिलरी है कि नहीं है? एक मानक, 2 आपके पंख और 2 कूटक आपस में जुड़े हुए हैं, तो ब्रैकेट में खत्म। तो हमने बाह्य दल देखा, हमने दल देखा, बाह्य दल मिलकर क्या कहला रहे? बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स। कैलिक्स हैं 5 जो आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला वेक्सिलरी विन्यास में मिल रहे हैं, तो ऐसे बताएंगे। एंड्रोशियम यानी कौन बेटा जी? आपका पुमंग। कितने हैं? 9 + 1। 9 आपस में जुड़े हुए हैं, एक नहीं जुड़ा हुआ। देखिए ये एक पुंकेसर है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम 9 को क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में, और 1 खाली छोड़ देंगे। ऐसे A9 ब्रैकेट में +1, यानी टोटल पुंकेसर 10 हैं, जिसमें से 1 पुंकेसर पृथक है और बाकी 9 को हमने आपस में जोड़ दिया। खत्म, ये एंड्रोशियम हो गया। बाकी आखिरी क्या बच गया है? जरा सोचिए, गाइनोशियम यानी जायांग कैसा है? अधोजायांग है, और केवल एक अंडप है, एक अंडपी है। खत्म, बस इतनी सी बात है। बताएं, समझ में आई? तो इस तरीके से पुष्प सूत्र होता है और उसका ये पुष्प चित्र होता है। चलें आगे। अब इसके कुछ बारे में एक बार फटाफट देख लेते बेटा जी। सबसे पहला बिंदु, ये जो कुल जो है, ध्यान से सुनना, इस कुल को ना पहले पेप्लियोनेडी कुल कहा जाता था।
याद रखना, ये प्रश्न नीट में उठता है क्या कि फैबेसी जो कुल जो होता है इसको पहले पेप्लियोनेडी कुल कहा जाता था, लेकिन अब हम इसको क्या बोलते हैं, फैबेसी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा बिंदु, इसमें पादप जो होते हैं इस कुल के अंदर, फैबेसी कुल के अंदर पादप जो होते हैं या तो वो वृक्ष होते हैं, वृक्ष यानी जिनमें कहीं ना कहीं काष्ठ मिलेगी। काष्ठ समझ में आते हैं ना, काष्ठ समझ में आता है ना, वुड, लकड़ी। याद रखना, काष्ठ का मतलब क्या होता है, लकड़ी, यानी अगर वृक्ष मिलेंगे तो उनमें लकड़ी मिलेगी, काष्ठीय होते हैं। ठीक है। दूसरा, झाड़ी मिलेगी, झाड़ी के रूप में भी मिल सकते हैं इस कुल के पादप, वृक्ष के रूप में भी मिल सकते हैं या शाख के रूप में भी मिल सकते हैं। ठीक है। अब शाक का मतलब क्या होता है, याद रखना, वो पेड़ जो मेडिसिनल होते हैं, मेडिसिनल यानी जिनसे औषधियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। जिनके जो काष्ठीय नहीं होते हैं, जबकि झाड़ियां जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी काष्ठीय होती है, थोड़ी थोड़ी। वृक्ष ज्यादा से ज्यादा काष्ठीय होते हैं, यानी इनमें वुड, लकड़ी ज्यादा मिलती है, इनमें बहुत कम मिलती है और इनमें ना के बराबर ही होती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलें आगे। चलो, तीसरा बिंदु, इनका बेटा तना या तो सीधा होता है, इस कुल की बात कर रहे हैं, इनके सामान्य लक्षण देख रहे हैं, किसके, फैबेसी कुल के, फाबेसी कुल के। ठीक है। तना या तो सीधा होगा या तने में प्रतान मिलेंगी। याद आ रही है प्रतान, टेंड्रिल याद आ रहा है, घूम गई थी, सहारा दिया था, फिर वो सीधा खड़ा हो गया था, है ना। या तो सीधे सीधे मिल जाएंगे या प्रतान के सहारे से वो वृद्धि करते हैं, ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें पत्तियां जो होती हैं, इस कुल में जो पत्तियां होती हैं या तो कैसी मिलती है बेटा जी, सरल मिलती हैं या संयुक्त पिच्छाकार होती हैं। अब जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं लिए उनको नहीं पता होगा संयुक्त पिच्छाकार का मतलब क्या था। याद आ रहा है, संयुक्त पिच्छाकार, कटाव पैदा हुआ था और वो कटाव कहां तक गया था, मध्य शिरा तक गया था। भूले तो नहीं है। सरल जिसमें कटाव तो या तो नहीं होगा या अगर होगा तो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है। तो दोनों प्रकार की पत्तियां मिलती हैं, लेकिन संयुक्त कौन सी मिलती है, पिच्छाकार, हस्ताकार नहीं मिलती है। समझ में आ गया, क्लियर है यहां पर। चलिए, पत्तियों में विन्यास जो होता है शिराओं का, वो कैसा था बेटा जी, याद रखना है, जाली का शिरा विन्यास होता है। विन्यास कैसा होता है, जाली का होता है, शिरा विन्यास, भूलना नहीं है। ठीक है। ये तो हमने इसके कायिक लक्षण देख लिए, प्रकृति देख ली। अब हम इसके पुष्प के बारे में बात करते हैं। कितने हो गए बेटा, 4, 5वां। अब हम पुष्प की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें पुष्प, ध्यान से सुनना, क्या बताने वाला हूं बेटा जी, पुष्प का या पुष्प क्रम बताता हूं। याद आ रहा, पुष्प क्रम, असिमाक्षी, ससिमाक्षी, कुछ वर्ड याद आ रहे हैं, रेसिमोज, साइमोज याद आ रहे हैं, भूले तो नहीं है। तो कैसा मिलता है, असिमाक्षी यानी रेसिमोज, शाखा लगातार वृद्धि करती जाएगी, उसके सिरे पर पुष्प नहीं होगा और नए 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 जो पुष्प होंगे आगे की तरफ आते जाएंगे। याद आ रहा है, असिमाक्षी। ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी, ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी, जिनको उभयलिंगी नहीं पता याद रख लेना, द्विलिंगी। कैसे होते हैं बच्चों, ये द्विलिंगी होते हैं। सिंपल सा था। चलें आगे। इनकी सम्मिति कैसी होती है, अभी अभी आपने यहां पर फॉर्मूले में देख ली होगी। इनकी सम्मिति कैसी होती है, जरा सोचिए। त्रिज्य सम्मिति मिल रही है या नहीं मिल रही है, कैसी सम्मिति मिल रही है, त्रिज्य सम्मिति मिलती है। और द्विलिंगी भी आपने देख लिया इस फॉर्मूले, द्विलिंगी है और त्रिज्य सम्मिति है, देख लिया। चलो जी, उसके बाद इनके अंदर ध्यान से सुनना, कैलिक्स, जिसको हम बाह्य दलपुंज बोलते हैं, किससे बने हुए हैं, 5 बाह्य दल से। और ये 5 बाह्य दल जो होते हैं, इनमें विन्यास जो होता है, विन्यास कैसा याद रखना है, या तो ध्यान से सुनना, कोर
स्पर्शी होता है या कोर छादी भी हो सकता है। अब जिनको याद है कोर स्पर्शी बिल्कुल पास पास है, ऊपर नीचे एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे थे, पास पास थे। और कोर छादी क्या था, बिल्कुल बाहर होंगे और बिल्कुल अंदर भी होंगे। याद आ रहा है, बिल्कुल बाहर भी थे बिल्कुल अंदर भी थे, भूले तो नहीं है ना। तो 5 बाह्य दल हैं, या तो कोर स्पर्शी या कोर छादी, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जबकि कोरोला यानी दलपुंज जो किससे बना हुआ है, 5 दल से, और इन 5 दल का विन्यास जो होता है वो कैसा होता है, वेक्सिलेरी, जो मैंने अभी अभी आपको बता दिया, एक मानक है, 2 पंख हैं और नीचे 2 क्या थे, कूटक थे। याद आ रहा है, तो ये इस तरीके से मिलता है बेटा जी। ठीक है, आखिरी चीज, पुमंग आपको दिख ही रहे हैं बेटा जी, यहां पर बता दिए आपके पुमंग जो हैं वो कितने हैं, 10 हैं, जिसमें से 1 पृथक है और बाकी 9 पुंकेसर जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जायांग कैसा है, अधो जायांग है, एकंडपी, ये लिख देता हूं, जायांग कैसा है, अधो और एकंडपी है। एकांडपी याद आ रहा है ना, एकंडप मिलेगा। ठीक है, ये सिंपल सा इस फॉर्मूले से हमें पता लग जाएगा, या मैं बोलूंगा इस पुष्प के, इस कुल के पुष्प के ये लक्षण हमने देखे हैं। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं बेटा जी, इस कुल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, दालें खाई हैं आपने, दाल, चना हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, सेम हो गया, है ना। तो दाल जो होती है, जैसे चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, ठीक है, याद रखेंगे। मटर जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन, मटर, भूलना ही नहीं है बेटा जी, इसको पी फैमिली भी बोलते हैं, इंग्लिश में मटर को क्या बोलते हैं, पी, इसको हम क्या बोलते हैं, पी फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, सेम, मूंगफली, ये सारे उदाहरण स्कूल के आएंगे। ठीक है, और अगर आप में से किसी बच्चे ने, वैसे खाना नहीं चाहिए, अगर खाया है, पान खाते हो, पान, उस पान में एक औषधि मिलाई जाती है, कई बार हम मिलाते हैं क्या, मुलैठी, जो हमारा कंठ होता है ना, उस कंठ में जो भी अशुद्धियां होती हैं उनको खत्म कर देती है, कौन, मुलैठी, गला साफ करती है, कौन बेटा, मुलैठी। तो ये कुछ उदाहरण थे इस कुल के, कौन सा, फाबेसी कुल, बताएं, सिंपल सा था। चलें आगे, आइए, दूसरा कुल है बेटा जी अब हमारा यहां पर सोलेनेसी। कौन सा कुल है ये, दूसरा, कौन सा, सोलेनेसी। ठीक है, अब सोलेनेसी कुल को ना आलू कुल बोलते हैं, फाबेसी को क्या बोलते हैं, मटर कुल, याद रखना, फाबेसी कुल को क्या बोलते हैं, मटर कुल बोलते हैं, जबकि सोलेनेसी कुल जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना, आलू कुल बोलते हैं। भूलना नहीं है बेटा जी आपने इस चीज को, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक बार इसका ये पुष्प चित्र है और ये इसका पुष्प सूत्र है, जल्दी से सोच समझकर मुझे बताएं कैसा है, त्रिज्य सम्मति कैसा, द्विलिंगी, के यानी बाह्य दल पुंज किससे बने हुए हैं, 5 बाह्य दल, 5 बाह्य दल आपस में जुड़े हुए हैं, कोर स्पर्शी दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के पास पास है। फिर देखिए सी और ए के ऊपर डंडा लगा दिया, सी कौन है, कोरोला, कोरोला यानी दलपुंज, दलपुंज कितने हैं, 5 दलों से बने और 5 दल आपस में जुड़े हुए हैं, 5 दल आपस में जुड़े हुए हैं, और ये कैसे विन्यास में मिल रहे हैं, ये भी भैया आपके कोर स्पर्शी है ना। अब ए क्या है, पुमंग है, कितने पुंकेसर से बना हुआ है, 5, और 5 पुंकेसर भी जुड़े हुए हैं। ये देखो, ये 5 पुंकेसर कैसे, अब 5 पुंकेसर कैसे जुड़ गए, देखिएगा, ये पुंकेसर किससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पुंकेसर है बेटा, ये किससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे सर ये तो दल से जुड़ रहा है, तो ये जरा सोचिए, क्या ये परिस्थिति दल लग्न नहीं है, सोचो, क्या मैं इसको दल लग्न बोलूंगा, हाँ बिल्कुल बोलूंगा। क्या, जब आपके दल
पुमंग से जुड़ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? दल लग्न बोलेंगे। अब जरा सोचिए, ये अगर मैं ऐसे कर दूं, अब आप मुझे बताएं, क्या पुंकेसर आपस में जुड़ गए? हाँ। क्या दल आपस में जुड़ रहे हैं? हाँ। क्या दल और पुंकेसर आपस में जुड़ रहे हैं? हाँ। नहीं समझ में आया? देखो, देखिए बेटा, यहां पर पांच मैंने यहां पर दल दिखाए, और 1 2 3 4 5 मैंने यहां पर क्या दिखाया? पुंकेसर। पुंकेसर मिलकर क्या बनाएंगे? पुमंग। अब जरा सोचिए, ये 5 पुंकेसर को मैंने आपस में जोड़ दिया, यानी पुमंग जो है वो 5 पुंकेसर से बना और आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, चलो जी। अब ये कौन से बेटा? हमारे दल हैं। कितने हैं दल? 5 हैं। 5 दल हैं, मिलकर क्या बना रहे हैं? दलपुंज बना रहे हैं, C5, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये लो साहब, इनको भी जोड़ दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया? इनको आपस में जोड़ दिया, इनको हमने क्या बोला? दल लग्न। अब जरा देखिए, क्या आपको पुंकेसर दल से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। बस वही चीज यहां पर दर्शा रखे। खत्म मेरे भाई, इतनी सी बात थी। जायांग कितना कैसा है? अधो जायांग है और द्विअंडपी है। आप बोलेंगे सर द्विअंडपी, यहां पर तो ये कई सारे दिख रहे हैं, ये। अरे भैया, ये अंडप के अंदर बीजांड है। ये जो संरचना है ना, ये बीजांड है। ये जो है ना, ये पूरा एक अंडप है। पिंक कलर का पूरा दिख रहा है, ये पूरा एक अंडप, ये पूरा एक अंडप, और ये दोनों अंडप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी द्विअंडपी है। और दोनों अंडप आपस में जुड़े हुए हैं। याद आ रहा है? युक्तांडपी। याद आ रहा? भूले तो नहीं है? युक्तांडपी भूलेंगे तो नहीं? पक्का? ये इस तरीके से पुष्पीय चित्र था, ये इसका पुष्प सूत्र है। जल्दी से इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु बेटा जी, यहां पर सोलेनेसी यानी आलूकुल जो है, इसमें ज्यादातर पौधे जो होते हैं या तो शाकीय होते हैं। कैसे होते हैं? शाकीय होते हैं या झाड़ियां होती हैं। ठीक है, ये लंबे लंबे वृक्ष नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, लंबे लंबे नहीं होते हैं। याद रखना, छोटे छोटे, लेकिन वहां पर बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। ठीक है, इनमें जो पत्तियां होती हैं, इनमें जो पत्तियां होती हैं सरल होती हैं। जैसे पिछले वाले कुल में भी कैसी थी? सरल थी। और संयुक्त अगर होंगी तो यहां पर भी पिच्छाकार। पिछले वाले में भी संयुक्त पिच्छाकार थी और सरल थी, यहां पर भी सरल या संयुक्त पिच्छाकार। और विन्यास जो था शिराओं का वो कैसा था? जाली का। यहां पर भी कैसा है? जाली का। जाली का शिरा विन्यास। सिंपल, बताएं, कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए अब बात करते हैं बेटा जी यहां पर तीसरा बिंदु पुष्प की। अब यहां पर आपने पुष्प में क्या क्या चीजें याद रखनी है, ध्यान से सुनना बेटा। पुष्प जो होता है, उस पुष्प का पुष्प क्रम कैसा होता है? ससिमाक्षी होता है। याद रखना कैसा होता है बच्चों? ससिमाक्षी होता है, भूल मत जाना। ठीक है, उसके बाद इसमें बाह्य दलपुंज किससे बने होते हैं? 5 बाह्य दल से। और 5 बाह्य दल जो होते हैं वो संयुक्त होते हैं, यानी आपस में जुड़ जाते हैं। और विन्यास उनका कैसा होता है? कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी का मतलब मेरे ख्याल से समझ में आता है, बिल्कुल पास पास थे। ठीक है, दलपुंज 5 दल से, 5 दल से, जो दल कैसे हैं? संयुक्त हैं, और ये भी कोर स्पर्शी हैं, एक दूसरे के पास पास है, और एक दूसरे के पास पास होने के साथ जुड़े हुए भी हैं। ठीक है, छठा, यहां पर आपका पुमंग जो था, पुमंग जो था बेटा जी आपका, कितने हैं? 5 पुंकेसर, और ये 5 पुंकेसर भी संयुक्त हैं,
और ये दोनों आपस में जुड़े हुए यानी दल लग्न परिस्थिति मिलेगी। जायांग अधोजायांग है और द्विअंडपी है और संयुक्त है, या मैं बोलूंगा युक्तांडपी है। बस इतना सा, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण और देख लेते हैं बेटा जी। इसके एग्जाम्पल किसके? सोलेनेसी के। सबसे पहला, सबसे मेन इंपॉर्टेंट उदाहरण ही क्या होएगा भैया हमारा? आलू, टमाटर। खाया हुआ है कि नहीं खाया हुआ? आलू है, टमाटर है, बैंगन है, ठीक है। ये तीन उदाहरण याद रहेंगे, आलू, बैंगन, टमाटर, ठीक है। और बताऊं? चलो और देख लो। मिर्च खाई हुई है भैया, आलू खाया हुआ है, टमाटर खाया हुआ है, बैंगन खाया हुआ है, मिर्च खाई हुई है। ये मत उपयोग करना कभी भी। इंपॉर्टेंट उदाहरण ही क्या होएगा भैया हमारा? आलू, टमाटर। खाया हुआ है कि नहीं खाया हुआ? आलू है, टमाटर है, बैंगन है, ठीक है। ये तीन उदाहरण याद रहेंगे, आलू, बैंगन, टमाटर, ठीक है। और बताऊं? चलो और देख लो। मिर्च खाई हुई है भैया, आलू खाया हुआ है, टमाटर खाया हुआ है, बैंगन खाया हुआ है, मिर्च खाई हुई है। ये मत उपयोग करना कभी भी जिंदगी में, बिल्कुल मत करिएगा कभी भी जिंदगी में, ठीक है। इसका अगर करना चाहते तो कर लीजिएगा, हार्ट के लिए अच्छा होता है, हृदय के लिए, रक्त को शुद्ध करने के लिए अच्छी चीज होती है। ये औषधि है अश्वगंधा, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण थे जो सोलेनेसी कुल में आते हैं, ठीक है। सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट आखिरी कुल है बेटा जी हमारा कौन सा? लिलिएसी। अब इस आखिरी कुल को हम पढ़ने वाले हैं। बताएं जल्दी से, यहां तक की चीजें समझ में आ गई है? चलें आगे। आइए बेटा, यहां पर हम बात करते हैं हमारा आखिरी कुल कौन सा? लिलिएसी, ठीक है। अब देखिए, लिलिएसी को हम लिली फैमिली भी बोलते हैं या लिली कुल भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना। लिलिएसी जो है इसको हम लिली कुल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो कुल है, इस कुल के अंदर मुख्य रूप से जो पादप आते हैं वो मुख्य रूप से एक बीज पत्री आते हैं। याद रखना, जो एक बीज पत्री होते हैं ना, मोनोकॉट्स, उनको रखा जाता है, ठीक है। अब बेटा जी इसका ये पुष्प सूत्र है और पुष्प सूत्र है और ये पुष्प चित्र है, इसको भी समझेंगे, लेकिन एक बार इसकी थोड़ी सी जो खासियत है वो देख लेते हैं बेटा फटाफट। ये तो मैंने आपको बता दिया, एक बीज पत्री होते हैं। इनका तना जो होता है वो कैसा होता है? भूमिगत होता है। कैसा होता है? भूमिगत। जरा सोचिए, अभी तक जो दो कुल पढ़े थे उसमें भूमिगत नहीं लिखा था ना, यहां पर कैसा होता है? भूमिगत होता है। अब वो शलकंद हो सकता है या प्रकंद हो सकता है। शलकंद भी हो सकता है या प्रकंद भी हो सकता है, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा सर शलकंद क्या होता है, प्रकंद क्या होता है, सब पढ़ा चुका हूं आपको। शलकंद, प्रकंद, घनकंद, ये सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। पत्तियां जो होती हैं, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर पत्तियां कैसी होती है बेटा जी? समांतर शिरा विन्यास की होती है। सरल, संयुक्त नहीं है, कैसी है? सरल है और समांतर शिरा विन्यास। जरा सोचिए, अभी तक जो दो कुल पढ़े थे हमने, फाबेसी, और इससे पहले वाला हमने जो पढ़ा था कौन सा बेटा जी? फाबेसी, और इससे पहले हमने जो पढ़ा था सोलेनेसी। इन दोनों कुल के अंदर पत्तियां कैसी थी बेटा जी? सोचिए कैसी थी? हमारी जालिकावत शिरा विन्यास था, है ना। यहां पर कैसा है? समांतर है, भूल मत जाइएगा, ठीक है। आइए, अब इतनी सी बात याद रखनी है, तना और पत्तियां। अब इंपॉर्टेंट है यहां पर पुष्प। कौन है इंपॉर्टेंट? यहां पर पुष्प है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो पुष्प में याद रखनी है वो यहां पर पुष्प क्रम। पुष्प क्रम जो है कैसा होता है बेटा जी? यहां पर असीमाक्षी। कैसा होता है? असीमाक्षी। चलिए, अब यहां पर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बीआर मतलब यहां पर सहपत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? सहपत्र
इस तरीके से नीचे दिखाया जाता है ऐसे। ये जो होता है ना नीचे इस तरीके से अगर हम दिखाते हैं तो ये किस चीज को बताता है, BR को, यानी सहपत्र को, डायग्राम में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद कैसे है बेटा जी, ये आपका त्रिज्य सममिति है, द्विलिंगी है। लेकिन अब यहां पर आप मुझे बताएं, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है P 3+3 A 3+3 दिखाई दे रहा है यहां पर, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये नहीं जुड़े हुए हैं। देखिए यहां पर आपस में कौन जुड़े हुए हैं, परिदल लग्न आपस में जुड़े हुए हैं, और ये परिदल पुंज जो थे उसके परिदल 3+3 के समूह में मिल रहे हैं और आपस में जुड़े हुए। उमंग जो है वो भी 3+3 में है, 3 अंदर है 3 बाहर है, ये भी 3 अंदर है 3 बाहर है, और हमने परिदल को उमंग से जोड़ दिया। तो ये एक परिस्थिति क्या कहला रही थी, परिदल लग्न। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से देखना, परिदल क्या थे, परिदल क्या थे। आप बोलेंगे सर यहां पर के और सी नहीं आया, के क्या था, भाई दल पुंज था, सी क्या था, दल पुंज था, दोनों को जोड़ दो तो क्या बनता है, परिदल पुंज। अब जरा सोचिए, के और सी लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, सीधा पी लिखूंगा ना भाई। पी किस चीज को बता रहा है, दल पुंज, भाई दल पुंज, दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया आपका, परिदल पुंज बन गया, है ना। तो बेटा जी इस फॉर्म, इस डायग्राम में देखिए, ये एक बाहर परिदल है, ये एक बाहर है, ये एक बाहर है, 3 परिदल बाहर है, और उसी तरीके से 3 परिदल अंदर है। तो 3 परिदल बाहर, 3 परिदल अंदर। सिंपल तरीके से बताऊं, देखो 3 परिदल आपके इस तरीके से देखिएगा, जल्दी से देखिएगा, ये 3 परिदल हैं बाहर हैं, ठीक है, और 3 परिदल अंदर हैं। ये परिदल हैं, याद रखना। अब इनको इस तरीके से दिखाना चाहते हो, ऐसे दिखा दो, ये हमारे 3 परिदल हैं। अब परिदल किससे बनते हैं, दल और बाह्य दल जुड़ जाते हैं, ठीक है। और ध्यान से सुनना, पुंकेसर कितने हैं, देखिए, एक पुंकेसर, दूसरा, तीसरा, 3 अंदर है और 3 पुंकेसर बाहर है। अब जरा सोचिए, 3 पुंकेसर अंदर और 3 पुंकेसर बाहर, 3 परिदल बाहर और 3 परिदल अंदर। लेकिन हमने परिदलों को आपस में जोड़ रखा है, पुंकेसरों को आपस में जोड़ नहीं रखा। पुंकेसर जो है उनको हमने आपस में जोड़ नहीं रखा है। रुकिए, इस तरीके से जोड़ रखा, देखिए कुछ इस तरीके से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कौन जुड़ गया, ये परिदल इस परिदल से, ये परिदल इस परिदल से, ये परिदल इस परिदल से। तो 3 परिदल बाहर थे, 3 परिदल अंदर हैं और आपस में जोड़ दिए हैं। 3 पुंकेसर अंदर हैं और 3 पुंकेसर बाहर हैं, लेकिन पुंकेसर आपस में नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरे भाई ये पुंकेसर परिदल से जुड़ रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, पुंकेसर यानी उमंग किससे जुड़ रहा है, परिदल से जुड़ रहा है। ये परिस्थिति क्या कहलाएगी आपकी, परिदल लग्न कहलाएगी। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो याद रखना, भूल मत जाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब इस कुल में पुष्पक्रम बता दिया, बाकी सिंपल सा है बेटा जी आपका, परिदल पुंज मिल रहा है, ठीक है, कितना, 3+3 ब्रैकेट में, पुमंग मिल रहा है, 3 अंदर 3 बाहर, लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं है, और इनको हमने आपस में जोड़ दिया है, तो क्या बन रहा है, परिदल लग्न बन रहा है, ठीक है, सिंपल सा था। और जायांग जो है बेटा जी, यहां पर आपने याद रखना है, यहां पर जायांग जो है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये CA नहीं है, ये G है बेटा। जायांग जो है, ध्यान से सुनना, जायांग जो है वो हमारी, भूल मत जाना, अधो है, और कितनी है,
3 अंडकों से बनी हुई है, यानी युक्तांडपी है। तीन अंडक आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए युक्तांडपी है। बस इतनी सी बात थी किसमें, लिलिएसी कुल में। अब इसके कुछ उदाहरण बता देता हूं मैं आपको जल्दी से। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आपने याद रखना है ट्यूलिप। देखा है आपने, इसके फूल जो होते हैं सजावट के तौर पर उपयोग में लिए जाते हैं, घरों में लगाया जाता है बेटा जी ये, ठीक है। हाँ जी, ये मैंने आपको दिखाया था एलोवेरा, याद आ रहा है, बताया था मसाज करता हूं, याद आ रहा है एलोवेरा, ठीक है। एक और उदाहरण शतावर, जिसको हम एस्पैरेगस बोलते हैं, इसकी सब्जी बनाई जाती है और ये बहुत 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 ज्यादा लाभदायक होता है, लोग बहुत खाते हैं इसको, शतावर को, ठीक है। तो बेटा जी ये सिंपल से 3 उदाहरण याद रखना किसके, लिलिएसी कुल के। बस इतनी सी चीजें सिंपल तरीके से याद रखनी है। अब ये टफ कब लगता है, जब आपको फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो समझ में नहीं आता है। फॉर्मूला समझ में आया, चित्र अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा जी आज का हमारा सिंपल सा हमारा ये अध्याय हुआ है खत्म, जिसमें आज हमने पुष्पीय पादपों के मुख्य मुख्य क्या देख लिए हैं, कुल देख लिए हैं, ठीक है बेटा जी। याद रखना है, भूलना नहीं है। अब समय हुआ है बेटा हमारे क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, कौन सा पुष्प पत्र के को संबोधित करता है, कैपिटल के को संबोधित करता है, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग या जायांग? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत सिंपल प्रश्न है। इनमें से के कौन संबोधित कर रहा है, या के किस चीज को, किसको बता रहा है, कौन से पुष्प पत्र को बता रहा है? दूसरा प्रश्न बेटा यहां पर, इनमें से कौन सोलेनेसी कुल का पादप है? सोलेनेसी कुल का पादप है। बैंगन, टमाटर, आलू या उपरोक्त सभी? सोलेनेसी कुल। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा कि के जो है वो क्या होता है, हम जानते हैं कैलिक्स होता है, और कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज। दलपुंज क्या होता है, कोरोला यानी सी होता है, भूल मत जाना, ठीक है। तो के यानी कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज, ठीक है। दूसरा, कौन इनमें सोलेनेसी कुल था? याद करिए, आलू कुल था, मैंने उदाहरण आपको आलू भी बताया था, बैंगन भी बताया था, टमाटर भी बताया था, सेम भी बताया था ना, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये था हमारा सिंपल सा क्विज। होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में बेटा जी। अब नेक्स्ट हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों का शरीर, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।